आज अमर जी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आज का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहा। थोड़ा क्या पूरा बताओ, नो प्रॉब्लम। वो सुबह पहले मैं मेटा किया था ऐसे 15-20 मिनट। उसके बाद कुछ ध्यान के लिए गया और थोड़ी देर में वो पीटी वगैरह आना शुरू हो गया। अ, और आज एक कल भी हुआ था। एक आज वो फीलिंग होता है कि वो पता नहीं क्या है। वो ये मेरा बॉडी है ना, ये छोटे छोटे होके बच्चे की तरह लाइक हो जाता है और फिर एक्सपेंड होके फिर टॉल हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ऐसा फीलिंग आता है और वो चले जाता है। और वो पता नहीं वो क्या हो रहा था। वो पहले तो ऐसे हिलना होता था। आजकल वो क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन होके होके मैं थोड़ा बच्चा सा होने लगता हूँ। फिर बाद में एक्सपेंड होके मैं टॉल सा होने लगता। एक्सेलेंट, और थोड़े बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। वो मेरे इमेजिनेशन है क्या क्या है मैं नहीं, पता नहीं। इमेजिनेशन नहीं है, आप कंप्लीट करो, बताता हूँ। और या फिर उसके बाद में वो या सुख तो आना शुरू होता है मगर वो टिकता नहीं है। वो कंप्लीट अभी तक का विचार नहीं होता है। बाद बाद में थोड़ा सा थॉट आता रहता है और वो टिकता नहीं है। और वो कभी सांसें बंद होता है कभी फिर वापस आता है फिर बंद होता है। वो टिकता नहीं है मगर ब्लिस फीलिंग वो अभी तक है। वो ब्लिस फीलिंग तो है। एक्सेलेंट, सही है क्या? सही है, अच्छा है। तो मैं बताता हूँ, आपका हो गया तो बताता हूँ। नहीं मेरे को पता नहीं वो इमेजिनेशन हो रहा है क्या ना हो ना, रहा है। वो ठीक है। तो ऐसा फीलिंग पहले नहीं हुआ। पहले ऐसे हिलता था ये हिलने जैसा। अब दूसरा फीलिंग आ रहा है। हाँ हाँ, सही है, गुड वन, अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर सो मच यार। या तो अभी ये क्या है जे, आपको ये समझना है कि अगर हम सामान्य फलसूत्र को सही तरह से समझे हैं, हाँ, तो आपको समझ में आता है कि वहाँ पे ये सब है। बड़ा होता है, छोटा होता है, चांद को टच करता है, सूरज को टच करता है, ये सब है। अगर आपने देखा है तो वो मनोमय काय है जो सारा करता है। तो जब भी समझो, अभी मैं बैठा हूँ, पहला ध्यान अच्छा हो गया है कि वितर्क का विचार चला गया है, और सवितक का सविचार से अवितक का विचार तक, या अवितक का सविचार, इसमें कौन सा भी चलेगा। तो जो आयतन होता है, आयतन में काय नहीं होता है। अगर आपको पता है या नहीं पता है, पता नहीं है। ये जो काय है वो उसके साथ जुड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आपका वो लाइट फीलिंग, मतलब क्या होता है कि आप, ये जो काय है पठवी वाला, उससे हट गया। तो जैसे हट गया, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप बच्चे बन गए, छोटे बेबी। हाँ, ऐसे छोटा होने लगा था। हाँ, और और थोड़ा होगा तो आप जब भी गर्भ के अंदर आए थे वो स्टेज पे चले जाएंगे। समझ में आया? यू विल एक्सपीरियंस हाउ इट विल बी इन द वूम। फिर एक्सपेंड होता जाएगा, एक्सपेंड 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 एक्सपेंड, हाँ इतना बड़ा 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 होता जाएगा, ऐसा हाँ, लगेगा। बड़ा ऐसा मेरे हाँ हाइट से भी बड़ा होके चला हाँ गया। हाँ, वो 10 फुट 12 फुट होता है, होता है। ये वहम नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, सच में वो मनोमय काय में आता है। अच्छा, तो ये देखना है और जानना है कि हाँ ऐसा होता है, इसको टालना नहीं है। जैसे लोग क्या करते हैं कि टाल लेते हैं, ये
दुख है, अनित्य है, ऐसे कुछ पागलपन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। वो देखना है कि हाँ, साक्षी भाव से देखना है कि ये होता है। तो सामान्य फलसूत्र में बुद्ध बताते हैं कि ये होता है, ये आपको देखना है, ये आपको एहसास करना है। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। एंड नॉट ओनली दैट, कि अगर आपका सही चला, चांद के ऊपर भी बैठ सकते हो। जो सचमुच चांद है, आप उसके ऊपर बैठ सकते हो जाके, और सूरज को छू सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो सूत्र में ही है। इसको कहते हैं अभिन्य, मतलब अलग सा एक्सपीरियंस। इट्स वेरी नाइस कि आपको ये लंबा छोटा हो गया है। वेरी गुड। आई हैव नेवर हर्ड एनीबडी एनीवेयर इन द ग्रुप कि कहे कि ऐसा हो गया। बहुत ही अच्छा है, आपका ऐसा ही होता रहे। आपकी कृपा से सर, आपकी नहीं, मेरी कृपा छोड़ो, मेरे कृपा नहीं नहीं, आपके इंस्ट्रक्शन है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हो ऐसा ही कर रहा हूँ। हाँ, तो वो आना हो रहा चाहिए, है। आना चाहिए। तो मेरी क्या है, मेरी जो है गोली मारो उसको, आपको जो मिल रहा है अच्छा है। इट्स वेरी नाइस। तो आप कंटिन्यू करो। और हाँ, जैसा स्टेप्स है, बुद्ध का स्टेप्स ऐसा है कि यू कांट मिस इट। ऐसा है ही नहीं कि आपने सही तरह से किया वो नहीं आया, या हमारे करने में गलती है, या निवर्ण है, या कुछ है, तो इसीलिए नहीं होता है। अगर हम सही तरह से करते हैं, आना ही चाहिए। मैं इन लोगों को कह रहा था, एक ही है कि आपको एक कल्याण मित्र चाहिए जो दिखा सके कि देख भाई ऐसा करना है। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सही ठीक, है। ठीक है। इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है, जैसे आपने अभी डोनेशन दिया है ये रेंट पे लेने के लिए, ये जो आज हुई है आपको, वो कितना छोटा लगेगा। नहीं नहीं, उसका कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे मैं बात मैं मत कह रहा हूँ, करो। मैं कह रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं आपका ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हम कंपेयर करें लाइफ में, जितना हाँ, पैसा वगैरह कंपेयर करें, हाँ, घर ये वो कंपेयर करें, और ये जो मजा आता है जैसे आपको आज हाँ, हुआ है, इट इज अनकंपेरेबल। मतलब ऐसा हम्म। लगेगा कि ये नहीं नहीं, उसका कंपेयर नहीं है, किसी के साथ कंपेयर किसी नहीं है के वो साथ भी एक। कंपेयर नहीं है। सो यू हैव गॉट समथिंग। मन में खुशी जो आता है ना, उसका तो तुलना बयान नहीं नहीं। है वो, यू कांट मेजर इट कि इतना केजी खुश आ गया, उतना केजी आ गया ना। इट इज अनलिमिटेड। हम्म, एंड मजे मजे की बात यह है, अमर जी, यू विल हैव दिस फॉर अनदर 1 वीक। यू विल हैव द ब्लिस फीलिंग फॉर अनदर 1 वीक। हम्म, चाहे आप कुछ भी करो या ना करो, खुशी तो रहेगी। हाँ, यू विल हैव दैट ब्लिस फीलिंग। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ता भी आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपका रह जाएगा। तो काम छंद से भी ये बढ़िया है, ये बड़ा है। मैं कल से तो रिट्रीट में जा रहा हूँ, वहां पे ट्राई करेंगे। हाँ, करो करो और भी अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कल से मेरा हाँ, शुरू हो रहा है ना सर्टिफिकेट। आपका। या यस यस यस, यू कैन गो एंड डू इट। यस, नाइस। आप जाके आओ, आपका मंगल हो। वहां पर भी आप करें, खूब ऊपर तक जाए कि ना। यू कैन ट्राई अरूप ध्यान। ठीक है। अगर नहीं होता है तो बाद में देख लेंगे। तो अभी फिलहाल ट्राई करो। नहीं तो आप यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ आता हूँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो और एक वो भी हुआ था, एक एक ये छाती है ना, हाँ वो थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होके भी हो रहा था। हाँ, वो होता वो है, इससे पहले वो होता है। ये जो आपको आया है उससे पहले वो होता है। यू शुड फील एक्सपेंशन इन द सेंटर ऑफ द हार्ट। हम्म, फिर उसके बाद में बाहर आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होते 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 इतना छोटा हो जाएगा, ऐसा लगेगा आप इतने ही बन गए। हम्म, फिर एक्सपेंशन होगा 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 होगा, इतना एक्सपेंशन हो जाएगा, ऐसा लगेगा 12 फुट से भी आगे बन गए। बड़ा बड़ा ऐसे
फिर इतना खुशी हो जाती है कि ऐसा लगता है मैं क्या देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, ऐसे लगेगा। वेरी गुड। मगर वो मेरा वो भीतर जो विचार है वो कंप्लीटली स्टॉप नहीं होता, कभी कभी आता है जाता है, ऐसा होता हाँ, है वो क्या? तो होता है, वो होता है। तो आपका हाँ। जो है ना वो स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा हाँ, वही देर तो। लगा। वो मेरा टिकता नहीं है वो। नहीं, वो हर किसी का टिकेगा नहीं। इतना आके चला जाएगा। सो यू यू हैव टू वर्क आउट ऑन हिंड्रेंसेस। और थैंक यू हो सर। रहा है, अच्छा हो रहा है। वेरी हैप्पी कि आपको ये सब हासिल हो रहा है। ध्यान का हाँ। शुरुआत हो गया। हाँ, मेरे को कॉन्फिडेंट है ये वो हो जाएगा एक सेकंड, वो मेरा वो अंदर से ही कॉन्फिडेंट है वो। वेरी जब मैं पहले बार आपका वो फर्स्ट टाइम नवंबर सुना था ना, मेरे को लग रहा था कि मेरा एक सही रास्ता मिलने वाला है, ऐसे लग रहा था। मतलब मैं मेरे को पहले से ही लग रहा था कि मैं बुद्ध धर्म में आगे मेरा हो जाएगा। ये मेरे को अंदर से मैं ढूंढते चला जा रहा था। आपको मैंने बताया ना मैं कितने हाँ हाँ हाँ, हैप्पी। आई नो दैट, आई नो दैट। ठीक है, वेरी गुड। मंगल हो आपका, अच्छा हो। वेरी गुड। यहाँ पर भी कुछ लोगों का अच्छा हुआ है। पता नहीं वो बोलना चाहेंगे, नहीं बोलना चाहेंगे। अगर नहीं बोलना चाहेंगे तो हम देखो आपको, देखो ऐसा है, आपको खाना मिला है। मैं थोड़ी बताऊं कि आपका खाना कैसा था। जो खाया है वो बताए। मुझे भी, मैं कैसे बता सकता हूँ? मजा आपको आए उसका मैं बताऊं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ना ना ना, ना ना, ये चीज मेरा नहीं है। ये चीज मेरा नहीं है। अगर नहीं बताना तो मत बताओ। तो आगे बताओ ना। छोड़ो फिर। देखो ऐसा है, जिसको खाना मिला है वही बताना चाहिए। देखो ऐसा है, एक अच्छा खाना आया तो कोई पूछा कि खाना कैसा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कह सकती, आप ही कह दो। इट डजंट मेक सेंस। जिसने सर जिसने टेस्ट किया वही बताएगा। हाँ वही ना, वो देखो इनका ब्लड रिपोर्ट में बहुत अच्छा गुण आया। वो कह रहे कि आप ही बताओ, मैं थोड़ी बताऊं। चलो ठीक है, आपको नहीं बताना तो। हाँ, उनको बताना नहीं, वो शर्मा रही है। ऐसे लग रहा है कि वो शादी करने वाली है, तो छोड़ो। कौन चंदा है क्या? हाँ, चंदा राउत। हाँ चंदा राउत आ जा, बता दिए सर वो। मराठीला सांग. नहीं नहीं चंदा तू बता. नाही नाही सर नाही सांगणार, तूच सांग. तुला अनुभव आला तू सांगशील ना. ना, भाजीची चव कशी आहे तू चलो घेतली आहे, छोड़ो तूच अभी। सांग चव कशी आहे. अभी उस बहस में रह के कोई फायदा नहीं है। आपको कहना है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि आप आराम से शेयर करो। दे विल ऑल्सो नो कि ऐसा हो रहा है, तो छोड़ो। मोटिवेट हो जाएंगे हम. ठीक है, छोड़ो। वो नहीं आना चाहती तो नहीं आना चाहती। ओके ठीक है ठीक है. लेट अस नॉट फोर्स। तो हाँ, तो कल का जो हम कंटिन्यूशन कर रहे थे, कल यहाँ रुके थे कि 4 अधिष्ठान है। वो धातु विभाग सूत्र में आता है। अधिष्ठान का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक जगह पे 8 घंटे बैठना है या 12 घंटे बैठना है या कुछ प्रूव करना है कि मैं कितना बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। वो अधिष्ठान नहीं है। वो अधिष्ठान बच्चों के लिए है जो कभी भी गए नहीं है ध्यान करने के लिए। जो गोयंका जी का टेक्निक में वो बताते हैं, सही बताते हैं। क्योंकि जो उनके यहाँ पे आता है, 100% लोगों में 99.99% लोग कभी भी ध्यान किया ही नहीं है। तो उस वजह से अगर कोई अधिष्ठान कर लेता है कि मुझे 1 घंटा बैठना है, मैं अपना पोस्चर चेंज नहीं करूँगा, तो बहुत ही अच्छा है, करनी चाहिए।
पर अगर 10 दिन का कोर्स गया, फिर दूसरा 10 दिन का कोर्स गया, फिर तीसरा 10 दिन का कोर्स गया, फिर सेवा किया, फिर सती पट्ठान गया, फिर 20 दिन का कोर्स किया, फिर 10 दिन का कोर्स किया, फिर 30 दिन का कोर्स किया, फिर एक और 20 दिन का कोर्स किया, फिर एक 10 दिन का कोर्स किया, फिर सेवा किया और 3 दिन का कोर्स किया, फिर सेवा किया, फिर 1 डे कोर्स किया, वगैरह वगैरह करते करते 60 दिन का कोर्स तक आ गया। और वो बच्चों की तरह कहता है कि मैं 8 घंटे बैठ सकता हूँ। वो अधिष्ठान नहीं है, वो पागलपन है, क्योंकि वो जो है उससे कुछ नहीं मिलने वाला। जब 8 घंटे बैठो या 10 घंटे बैठो या 24 घंटे बैठ जाओ, डायबिटीज आ जाएगा। इतना तो गारंटी है कि अगर कोई 8 घंटे बैठ जाता है हर दम, तो पेट ऐसा आ जाएगा, फिर पैंक्रियास वगैरह में प्रॉब्लम होके डायबिटीज हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो जिसको भी ये पागलपन की दौरा लगा है कि मैं बैठना चाहिए, उनको एक छोटा सूत्र है, इसका नाम है चंकम सूत्र। चंकम मतलब चलना, तो संस्कृत में होता है चंक्रमण, मतलब चलते जाना। बुद्ध कहते हैं यदि समाधि पुष्ट होनी चाहिए तो चलते करो, बैठ के मत करो। समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कि खाना जब भी खाते हो, हसीते, पीते, खाईते, साईते, ये 4 मतलब जो खाना हम लेते हैं, तो फिर पानी पीते हैं, वो सब मिला के हसीते, पीते, खाईते, साईते, मतलब वो पूरा अंदर चला गया, अभी पेट भर गया करके जो आता है साईते, वो होने के बाद उठ गए। फिर इसमें ध्यान करना है, ठीक है। अगर वो टाइम पे हम आके बैठ जाएंगे, आपको 4 प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम, एसिडिटी बढ़ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, मोटापा आ जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम, डायबिटीज हो जाएगा। चौथा प्रॉब्लम, पैर वगैरह वगैरह में मोच ज्यादा आ आके फिर आर्थरो ऑर्थोपोरासिस और आर्थराइटिस आ जाएगा। फिर जोड़ों का दर्द के लिए कोई इलाज नहीं है। अगर जिनको भी ये करना है वो कर सकते हैं, मतलब जिनको मोटापा बढ़ाना है, जिनको रोग लेके आना है, बैठ के वो आराम से करे, जितना बैठ के करे करे। फिर जब भी प्रॉब्लम आती है, अस्पताल भागे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको मैं सबूत के साथ, प्रूफ के साथ दे रहा हूं। मेडिकल प्रूफ भी यही कहती है, और जो बुद्ध कहते हैं वो भी वही कहते हैं। जिनको भी डाउट है वो चंकम सूत्र पढ़ ले। छोटा सूत्र है, बहुत ही छोटा है, में समाधि के बारे में है, वो भी पढ़ ले कि समाधि पुष्ट कैसी होती है। कहते हैं कि चंकम से, बैठने से नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बैठना ही नहीं है, हमें 4 पोस्चर्स में करना है। बैठ के, लेट के, खड़े होके, फिर चलते। फिर चलते ही रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। बैठे ही रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। खड़े ही होके करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। सो के करेंगे, वो भी ठीक नहीं। में चारों पोस्चर में करना है। अगर कोई पागलपन की तरह मैं चलते ही अधिष्ठान ले लेता हूं, मेरा हर दम चलना है, इससे क्या होता है? इससे पैर का जो बोन्स है वो कमी होते 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 फिर वही हो जाएगा जो बैठने वालों का होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। वही होता है। खड़े होके करेंगे
खड़े होके करोगे, बहुत देर तक खड़े रहोगे तो वेरिकोज वीन्स हो जाता है। अच्छा, सोते हुए करेंगे तो हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक ही पे रहूंगा या रहूंगी, मुझे बैठना ही है, मुझे चलना ही है, मुझे खड़े रहना ही है, कुछ भी हो जाए मैं खड़ा रहूंगा 24 घंटे। रहो, किसने मना किया है? अस्पताल तो आप ही जाओगे, वो जो जिसने कहा वो थोड़ी जाएगा आपके लिए। बस सोचो। और जो लंबे कोर्स कर रहे हैं 20-30, वहां पे तो चलने का भी है, सब कुछ है, सिर्फ 10 दिन वालों को नहीं है। थोड़ा वो सोचो। और हर कोई 10 दिन का कोर्स ही कर रहा है, तो जो कोई मामूली सा व्यक्ति करता है उसे इस तरह करना पड़ेगा। तो आप एक्सपीरियंस होते हुए भी वही करना पड़ेगा जो नया वाला करता है। तो सोच विचार करके करो। अधिष्ठान बैठने का मत लो, अधिष्ठान खड़े होने का मत लो, अधिष्ठान चलने वाले का मत लो, और अधिष्ठान सोते करूंगा करके मत लो। वो अधिष्ठान नहीं है, वो पागलपन है। ठीक है, तो अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान है पन्याधिष्ठान, पहला अधिष्ठान, सच्चा अधिष्ठान, चाग अधिष्ठान, उपसमाधिष्ठान, ये 4 अधिष्ठान है। ठीक है, तो आज तक या कल तक आप इस पागलपन में थे, मैं अधिष्ठान ये ले लेता हूँ, ले लेती हूँ कि बैठे रहेंगी, तो छोड़ के इसके ऊपर थोड़ा काम करो। तो पन्य अधिष्ठान का ये है कि एक व्यक्ति को, मैं हूं या आप लोग हैं, इसको 6 भाग में करना है। पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश और विज्ञान। ये होता है पन्याधिष्ठान। सच अधिष्ठान होता है जिसने सच को देख लिया। क्या? निब्बाणम परमम सुखम, वो सच है, सच अधिष्ठान। ठीक है, फिर चाग अधिष्ठान, राग द्वेष मोह को त्याग करना है, वो त्याग अधिष्ठान। और उपसमाधिष्ठान, शांत। जब ये 3 पागल लोग चले जाएंगे, राग द्वेष मोह, तो उपसम, शांत हो। तो पहले किसको भगाना है? तो मोह को भगाना है। मोह कैसे भगाना है? अनिच्च तो, दुख तो, विपरिणाम तो, या अनिच्च तो, दुख तो, अनत्तो, ये 3 के ऊपर रहना है, तो मोह चला जाएगा। जैसे मोह निकल गया, राग द्वेष तो भाग जाएगा, क्योंकि राग द्वेष मोह के बिना रह नहीं सकता। जैसे अंधेरा है, जाला आ गया तो अंधेरा नहीं रह सकता। इसी तरह अगर मोह चला गया तो राग द्वेष नहीं रह सकता। पर आप मोह को रख के राग द्वेष को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर पागलपन है, फिर नहीं जाने वाला, कभी नहीं जाएगा। आप जितना भी ट्राई करो, नहीं जाएगा। तो पहले काम करना है मोह। और ये मोह क्या होता है? मोह ये होता है, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, या मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मेरा घर इधर है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, जो है वो सरासर मोह है। इससे बाहर आना है। तो कोई पूछे कि आपकी शादी हुआ है, तो कहने के लिए तो कह सकते हैं हाँ मेरा शादी हुआ है, पर सच में नहीं हुआ है। ये ऐसे कर सकते हो, तो मोह से बाहर आ गए।
इसका मतलब ये नहीं कि आपको इल ट्रीट करना पड़े किसी को, अपने घर वालों को, या मारना है, या कुछ अशुभ बात करना है, या क्या कहते हैं कि पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, कौन सा भी नहीं करना है। सच तो यही है कि आप जिससे शादी किए हो वो जब तक है तो है, और जब भी गुजरेंगे तो दुख तो आने वाले हैं। जितना मोह में रहेंगे कि मेरा पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, वगैरह है, हाँ है, ऐसा नहीं नहीं है, उनका एक रोल है, पात्र है, वो पात्र को निभा रहे हैं। सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। सही है तो अप्रिशिएट करो, नहीं है तो बताओ कि आप, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सिखाओ, या वो आपको सिखाएगी, वगैरह वगैरह। वो संबंध रखो, झगड़ा मत करो। डेवलपमेंट हो रहा है, अगर झगड़ा बंद हो जाएगा, किसी का भी धम्म में डेवलपमेंट हुआ है तो झगड़ा बिल्कुल बंद, कलह विवाद नहीं होगा। और दूसरी चीज, धम्म ही ऐसा है जो हंसी ऑटोमेटिकली आती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई मायूसी में है ऐसे, तो वो धम्म से दूर चला गया, या ऐसा बैठ गया, दुख है, दुख है, दुख है करके वो और दूर चला गया। क्योंकि सच तो दुख है, कहने की जरूरत नहीं है, पर सुख के लिए कर रहे हो, दुख के लिए कर रहे हो, ये देखना पड़ेगा। बुद्ध धम्म ने आपने बुद्ध धम्म को सुख के लिए लिया है या दुख के लिए लिया है? अगर आपने धम्म दुख के लिए लिया है तो पागल हो, क्योंकि असली सुख तो निब्बाण है। तो सुख है, उससे पहला ध्यान है। और जैसे अमर जी कह रहे थे, वो खुशी जो उनको आई है, क्या यहाँ पे ये चंदा रावत जो है सवेरे से पागल की तरह कर रही है, तो वो जो है वो सच में सुख है। आज उसको खुशी हो रही है, यहाँ जो बैठी है, तो सवेरे से खुशी हो रही है। हम लोग वॉकिंग जाने वाले थे, वो उसने कहा मुझे वॉकिंग नहीं आना है। कल तक की कहने वाली थी कि वॉकिंग मुझे करना है, आज कहती है कि मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। फिर आने के बाद जैसे राह देख रही थी, जैसे एक बच्चा अपने माँ की या माँ के लिए बैठा रहता है, वैसे ही ये बैठी थी। जैसा देखा उसने कहा बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा है, साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा, ऐसा ही हो। तो तब से अभी तक हंसी हंसते बैठी है। कल हंसी ही नहीं थी। अगर मैं इनका फोटो लेके आपको दिखा सकूं कि जितनी दांत दिख रही है, कल एक भी दिख नहीं रही थी। ठीक है, और वो पता नहीं, मुझे कैमरा वहीं पे लेके आना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, पता नहीं। मैं भी साधारण व्यक्ति हूँ। आप ऐसा करो, आपका चेहरा दिखा के चले जाओ। सबको नमो बुद्धाय। हाँ, अभी अभी थोड़ा बता दो इंट्रोडक्शन। बताइए ना। हाँ जी, अमर जी का। सर वो जब ऐसा होता है ना, मेरा वो दिन ना, वो सदी भी बहुत अच्छा रहता है, ऐसा होता है ना। सबका रहता है, मैंने इसको वही कहा। आप 3 दिन तक, आज वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, 3 दिन तक रहेगा ये हंसी। इसके बाद में चला जाएगा, सैटरडे तक चला जाएगा। फिर मैं आपको कहूँगा क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए जो तुमने किया है वही कंटिन्यू करो।
इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, ये आगे इसके में क्या करना चाहिए, वो सब छोड़ो। जो तुम्हें मिला है वो उसी पे रहो, स्वाद ले लो, है ना। जैसे हम खाना, अच्छा खाना बना है, स्वाद स्वाद तो ले लो भाई, बाद में देखा जाएगा दोपहर का खाना मिलेगा या शाम का खाना मिलेगा, वो अलग चीज है। ये तो आओ, मिला है, इतने साल के बाद तुम्हें खुशी मिली है। एट द एज ऑफ 47 यू गॉट सच ए नाइस खुशी, ले लो, एंजॉय करो। यहाँ पे आने का जो मकसद था पूरे हो गया, आराम से रहो, फिर बाद में देखा जाएगा आगे का। आगे 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 रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मन आगे चला गया तो वही प्रॉब्लम है। कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए मन, उधर ही का उधर। आपका भी वैसा ही है अमर जी, आप कल तो जा रहे हो, उसी में रहिए, वही प्रैक्टिस कीजिए, जो अभी किया है वही करो, वहां पे होता जाएगा। एंजॉय करो, आप सही तरह से एंजॉय करो, मस्त रहे। हाँ जी, कल्पना जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। वो आगे क्या कर करके इतने साल गवा दिए सर। हाँ, ये अभी आ गई। कल्पना नाही. हो ना. हा मला हा मला हा एक्सपिरियन्स झाला की मी आज सकाळी हा म्हणजे ध्यान करायला बसली. छान आज जो सर म्हणतात हो की नाही, ते आम्ही हा सगळे ध्यान ध्यान एकच आहे. हा ध्यान ध्यान सगळे बसलो आणि त्याच्यानंतर ठीक आहे 1 घंट्याचं घेतात आणि मग वॉकिंगला सर चल म्हणतात. तर एक हिंदी बताओ. आंसर भी बताओ मराठी में। मग सर म्हणतात की 1 घंटा घेतात आणि निघतो आम्ही. पण मला असं वाटलं की 1 घंट्यात अर्धवट होते. हां, तर म्हणून मग मी आज गेले हा नाही. सरांनी आम्हाला दिलं होतं की तुम्ही म्हणजे मी चंदा राऊत आहे हे हटवायचंय. हो की नाही? आपल्याला हो बघायचंय. हो तर मग मी गेली नाही आणि मी परत बसली मेडिटेशनला. तर त्याच्यानंतर मला सफोकेशन झालं की मी त्यामध्ये बंद आहे आणि म्हणजे माझा श्वास कोंडल्यासारखा मी परत चालायला लागली. त्याच्यानंतर मला असं वाटलं की सरांनी सकाळी सांगितलं की काय आहे त्या बॉडीमध्ये तुम्ही चंदा राऊत नाही आहे हे कसं ओळखणार? मग मी परत बसली त्याच्यामध्ये. मग मी स्वतःला पाहिलं की ते डोळे आहे, आपले कान आहे, श्वास घेतो ते तोंड आहे. हे एक आपण आपली म्हणजे ओरिजिनल पार्ट्स नसून ती एक क्रिया करतो आपण. ती क्रिया करतो आणि त्याच्यामुळे आपली बॉडीची जे मूव्हमेंट जसं मी हात हलवते म्हणजे ही फक्त क्रिया आहे. हा हात नाही आहे. हो की नाही? जर तुम्ही हे कराल ना तर तुमची अगं सती हिंदी मध्ये सांगून आलेलं आपल्याला हिंदी येते ना. एक मिनट थांबा, इनका होने के बाद आप हिंदी में पूरा बता दो। आणि जसं मी हाताला अरे बाप. मग त्याच्यानंतर मी काय केलं, मी झाडू घेतला. मग झाडू केर काढला. पण मला जेव्हा मी झाडू घेतला ते केलं, पण मला तेव्हा असं नाही वाटलं की मी झाडू घेतला आणि कचरा काढत आहे. म्हणजे मी फक्त मूव्हमेंट करत आहे. तिथे चंदा राऊत नाहीये. फक्त ही एक बॉडी आहे आणि बॉडीमध्ये जे ऑर्गन्स दिलेले आहे फक्त एवढंच काम करतात, कार्यच करतात. बाकी हे डोळे फक्त पाहतात. हे डोळे नाही आहे. म्हणजे मला असा एक्सपिरियन्स झाला. आणि तेव्हापासून माझी सती म्हणजे मी 18 घंटे राहू शकते. मी आता काही पण करते, ते मला माहितीये की मी काय करते. म्हणजे असं झालंय आजचं. अगर बहुत अच्छा है ये सर, जैसे बताते हैं वैसे करते जाओ आता और सर ये सांगतील. एक्सपीरियंस आते ही जाएंगे. आता बहुत सर अच्छा है। सांगतील. हमको भी समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बहुत नहीं, वो अभी कल्पना जी इनका पूरा करेगी। नहीं वो मराठी में बोला था ना, वो मेरे को समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा समझ में, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वो कहेगी अभी। अच्छा उसको मैंने एक्सपीरियंस ऐसा आया है, सबको बताना चाहती हूँ मैं कि वो जो उसका जो नामकरण हुआ है वो नाम ही हट गया है उसका भी, ऐसा वो बता रही है। चंदा राउत अभी कोई है नहीं। जब वो दूसरे दिन उठ गई और झाड़ू लगाने बैठी तो वो चंदा राउत नहीं है, एक बॉडी है और वो सिर्फ हिल रही है, वो झाड़ू भी नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ
हिल रहा है कुछ उसका बॉडी का पार्ट, यानी वो ऐसा बताना चाह रही है कि वो जो उसकी संज्ञा मिली है चलना राउत करके वो हट गई है, ऐसा वो बता रही है। ठीक है, तो ये मैं एक्सपीरियंस होता है। हाँ मैं ठीक सही है। तरह से बताता हूँ क्या है। हाँ अभी वो सर। कहेगी हाँ इसीलिए कह रहा था, आप ही बताओ। तो ऐसा है हमारा आज, उस दिन भी जब भी रविंद्र जी और दर्पणा और ये सुप्रिया जी और वगैरह ये ज्योति ताई थे, तभी भी हमने यही किया था। तो ये है क्या करना है, पहले आपको बैठना है, थोड़ी देर सांस के ऊपर देखना है, फिर उसके बाद में आपका नाम जो है, तो जब मेरा नाम विलास है, तो अपने बॉडी में विलास किधर है देखना है। तो आपको नजर में आएगा एक है हड्डी और मांस है। तो हड्डी पत्थर हो गया, मांस वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो क्या होता है, मिट्टी। तो इसमें पाली में अगर कहें इसका सिल, तो शिला होता है ना, सिल। और पुम्स, पम्सु, पम्सु का मतलब क्ले या मिट्टी। और हड्डी वाला दांत, ये नाखून, ये तीन होता है ये पत्थर, स्टोन। तो स्टोन एंड क्ले, तो पहले हमें ये बॉडी पे स्टोन क्ले बनाना है। तो अज्जत अंदर पटवी धातु आ गया, स्टोन एंड क्ले, पत्थर और मिट्टी। बहिद बाहर, स्टोन एंड क्ले। फिर आपो, सलाइवा, ब्लड, फिर यूरिन, स्वेट, चार चीज। आंसू, अगर आंसू आ रही है तो ये आपो, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे ठंडा है, ऐसे देखेंगे तो तेजो। और सांस ऊपर नीचे जा रहा है, वायु। बाहर का वायु अंदर जाके बाहर आ रहा है, तो मेरा नहीं हो सकता। और ये पत्थर और ये मिट्टी मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है। फिर तेजो धातु जो है, बाहर भी ठंडा गर्म है, अंदर भी ठंडा गर्म है, ये मेरा नहीं हो सकता। नेसो मम, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, ये मेरा नहीं हो सकता। नेसो न में अत्त, ये मैं करके नहीं है। पठवी मैं करके कह सकता हूँ नहीं, आपो मैं करके कह सकता हूँ नहीं, तेजो वायु नहीं कह सकता। फिर इसके अंदर क्या है, आंख है मेरा नहीं है, कान है मेरा नहीं है, नाक है मेरा नहीं है, जिह्वा है मेरा नहीं है, ये पूरा काय मेरा नहीं है, और मन भी मेरा नहीं। फिर रूप मेरा नहीं है, शब्द मेरा नहीं है, गंध मेरा नहीं है, रस मेरा नहीं है, पोटभ मेरा नहीं है, धम्म मेरा नहीं है। तो अनंत लक्षण देख लिया, जैसे अनंत हो जाता है तो ये बॉडी स्प्लिट हो जाता है टोटली। जिसको आप कलाप कहो या भंग कहो या कौन सा भी भाषा में कुछ भी कहो, ये होता है। ये होने के बाद मैं करके जो था वो चला जाता है, तो सिर्फ प्रोसेस रह जाती है। सांस लेना एक प्रोसेस हो गया, देखना एक प्रोसेस हो गया, सुनना एक प्रोसेस हो गया, स्मेल को लेना एक प्रोसेस हो गया, खाना प्रोसेस हो गया, सोचना भी एक प्रोसेस हो गया। तो इसमें मैं करके चला गया। सख्खा ये दिट्टी अगर चला जाता है तो इसका भी चला गया है, तो ये सोतापन 100% हो गया, कंफर्म्ड। ओके, इसीलिए सवेरे से खुशी में बैठी है।
अभी 3 दिन ऐसा रहेगा। तो अगर किसी को देखना है कि सोतापन प्रैक्टिकली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो उसको डाउट था मैं सोतापन हूँ नहीं हूँ, ऐसे पूछी भी थी शाम को, मैंने चुप बैठा था, तो एक कहना पड़ा कि हाँ ये है। तो सख्खा इडिप्टी का मतलब ये है कि मैं करके जो था वो झाड़ू पूछ रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सोतापन का हो गया। तो यहाँ आने के बाद उसी को पता चला कि ये मुझे मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो इसको अभी पार्टी देनी चाहिए, कुछ आइसक्रीम या कुछ और देनी चाहिए। पता नहीं, इसने कुछ भी नहीं कहा हमारे लिए कि पार्टी दिया। अच्छा, इन्होंने कर दिया तो वो हो गया। हाँ, उसका अष्टमी था ना, उसने उसने इन लोगों को पार्टी दे दिया तो हो गया, उनका हो गया, अभी छोड़ दो। तो ये ऐसा इनके साथ हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो प्रैक्टिकली एनीबडी, कोई भी देख सकता है कि सोतापन क्या होता है, उसको खुद एक्सपीरियंस आएगा, 100% आएगा। ऐसे ही दुविधा में रहना नहीं है कि मैं सोतापन हूँ या नहीं हूँ नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं एक और चीज कहता हूँ, ये 3 दिन ही रहेगा, इसके बाद में नहीं रहेगा। इसका जो हंसी है ना वो 3 दिन का ही है। तो मैंने कहा जितना होता है उतना ले लो, वही बाद में देखा जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट हर एंजॉय फॉर नेक्स्ट 3 days। तो कुछ नहीं करना है, यही करते बैठना है। मैं चंदा रावत नहीं हूँ, फिर खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा। फिर पटवी आपो तेजो वायु हो गया, फिर चक्कू सोत घान जिह्वा काय मनो अनत्त हो गया। तो इनको अभी आज अनत्त लक्षण समझ में आ गया, सिर्फ प्रोसेस है करके इनको समझ में आ गया, प्रक्रिया। हाथ ऐसे ही कहेंगे तो उठ जाता है, मैं करके नहीं होता है, ये मैं ऐसा करता हूं तो भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ आने का बेनिफिट इनको मिल गया, और साधु 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 ऐसे ही हो। ठीक है, और ऐसे ही खुशी में रहे। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो इनका अच्छा हो गया है, वेरी वेरी हैप्पी कि इनका बहुत ही 2 दिन, कितने दिन हो गए? 3 दिन। हाँ, एक नहीं, 1 तारीख का यहाँ आप 1 तारीख आई थी। हाँ, 31 रात, 1 तारीख से शुरू किया। हाँ, तो आज 4 तारीख है, 3 दिन में हो गया। गुड प्रोग्रेस। तो ये डेमोन्स्ट्रेटेबल है। तो आ जाओ, एक बार आपका चेहरा दिखा दो, चेहरा हाँ, देखना है। बताइए। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन चंदा। नहीं, ये जब ही आई थी ऐसी नहीं थी, इतनी हंसी हंसमुख नहीं थी। है, थी क्या नहीं थी? मायूस थी। थी या नहीं थी? लेकिन आज ज्यादा, आज बहुत ज्यादा। हाँ, ठीक है, बैठ जा, आराम से बैठ। तो ये है, तो यू विल नो, हमें आप ही को पता चलेगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप सोतापन हो या सकरगामी हो या अनागामी हो या अरहत हो। किसी को कुछ करने कहने की जरूरत भी नहीं है, किसी को खुशी करने की जरूरत भी नहीं है कि जाके पूछे कि हाँ मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ मतलब कि आप बैंगलोर में हो और कहाँ हो, वही एक्चुअल फैक्ट है। ठीक है ना? तो बैंगलोर, मैं कहाँ हूँ, बैंगलोर में। उससे कोई फायदा नहीं, हमें खुद समझना है। और जब भी हम खुद खुद जानते हैं, उसका मजा ही अलग है। खुद जानते हैं कि पास हो गए, वो अलग है। किसी ने कहा तुम पास हुए हो, उतना मजा नहीं देता है। तो इसका तो एक एक पड़ाव तो हो गया। तो अभी इसके आगे अलग है, तो इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं बताया।
क्योंकि ये तो एंट्री पाली, मतलब कॉलेज का एडमिशन हो गया। तो सोतापन का मतलब है एडमिशन इनटू बुद्ध धाम, यू आर एडमिटेड। भी आगे बहुत कुछ है। ऐसा हो गया एग्जाम पास हो गया तो इसको कॉलेज में एडमिशन मिला और स्कॉलरशिप मिल गया, ऐसे समझो कि इसको कुछ पे करना नहीं है, फ्री में पढ़ सकते, पर पढ़ना तो पड़ेगा अभी। तो अभी एक्चुअल गेम शुरू होता है। अब तक तो सिर्फ डेमो था, अभी गेम शुरू हो गया। इसको आगे जब भी सकदागामी बनेगी या रीच हो जाएगी तभी समझ में आएगा कि इसका गेम क्या है। जब भी अनागामी बन जाएंगे तभी एक्चुअल मजा आता है। दैट्स रियली ग्रेट फ्रूट। द बेस्ट ऑफ द फ्रूट इज अनागामी इन ट्रेनिंग। जैसे कॉलेज एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन है अनागामी, पोस्ट ग्रेजुएशन है अरहत। तो डॉक्टर सो एंड सो पोस्ट ग्रेड, दैट इज अरहत। तो ग्रेजुएशन पहले स्कूल में थी, अभी मिल गई है। कॉलेज, जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया है। जैसे स्टैनफोर्ड में पढ़ना है तो स्टैनफोर्ड मिल गया है, वो भी विथ स्कॉलरशिप। या हार्वर्ड में पढ़ना था, हार्वर्ड में मिल गया। तो शी कैन पुट कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या हार्वर्ड इंजीनियरिंग वॉट एवर इट इज। तो या स्टैनफोर्ड डालो, हार्वर्ड डालो, कौन सा भी डालो, वो है। तो अब एडमिशन मिल गया है, बहुत ही अच्छा है। तो ये आज का क्या कहते हैं, अच्छा है, आपका भी हुआ और आपका ये हुआ, उनका वो हुआ, बाकी लोगों का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा तो अच्छा है। सर मेरे को ड्रॉप करना है, मेरा मीटिंग है 11 बजे। ओके, गुड नाइट, सॉरी, गुड डे टू यू, बाय बाय। तो मेरा भी हो गया आज का, वो इतना ही कहना था। वो अधिष्ठान वगैरह कर लेते हैं क्योंकि वो उतना डीप में जाएंगे तो पूरा टाइम लगेगा। तो यही देखना है कि अधिष्ठान 4 है, पन्याधिष्ठान, सच अधिष्ठान, चाग अधिष्ठान और उपसमाधिष्ठान, जो शांति देता है। तो बैद्यनाथ जी, आपका क्वेश्चन था कल, अभी भी है? नहीं सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। श्योर। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें, आज बहुत जल्दी, फॉर अ चेंज। आई थिंक आज हम इतने बजे बंद कर देंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कभी भी ऐसा इतना छोटा नहीं हुआ। आप लोगों को कुछ बात करनी है? लक्ष्मी का भी हो रहा है, पर वो बात पता नहीं, वो बात करेगी तो अच्छी बात है, नहीं बात करेगी तो आओ ना। हाँ, बैठ जाओ। वो वीडियो भी नहीं आएगा। बैठो तो सही। नहीं नहीं, एक और चेयर ले लो, चाहे तो एक और चेयर लेके आओ। सभी को नमो बुद्धाय। अ, ये तो हमारा भाग्य है कि हमको गुरु जी का सानिध्य मिला है। वैसे तो विपස්සना का लॉन्ग कोर्स करी हूँ, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया था। यहाँ मुझे थ्योरी समझने के साथ साथ मुझे बहुत सी चीज़ें वो पता चल रहा है कि बिना प्रैक्टिकल और थ्योरी के संभव नहीं है। जो जैसे और सर जी हाँ, जो बताए थे, अमर। वो सारा अनुभव तो मुझे विपස්සना शिविर में हो चुका था।
बड़ा होना, छोटा होना, ऊपर आकाश में घूमना, ये सारा चीज़ें तो अनुभव हो चुका था। लेकिन आज जैसे सर के सानिध्य में हम आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो आपको देखना है, ना कि निग्लेक्ट करना है। अनित्य बोध रखते हुए हमको उस वहाँ बताते हैं कि जो भी कुछ मिल रहा है, प्रकाश है, जो भी आपको दिख रहा है, उसको अनित्य बोध भी देखना है, तो हम तुरंत उसे खत्म कर देते। लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है कि हमें उसको देखना है, वो तो चला जाएगा, लेकिन उसको आपको साक्षी भाव से देखना है। तो वो बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि हमें विपस्सना के बाद हमें गुरुजी का, मुझे ऐसा लगा मैं 30 डेज़ कोर्स करने के बाद मैं आचार्य के संपर्क में भी बहुत क्वेश्चन करती थी कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है? फिर भी कोई जवाब देने वाले नहीं थे, बस आप ऐसा करते जाओ, अनित्य बोध रखते जाओ। तो उसके बाद में मुझे लगा कि विपस्सना से मेरा उतना आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मेरा अनुभव था। तो कोई ऐसा मार्गदर्शन चाहिए, ऐसा कोई गुरु चाहिए जो हमें बताए कि हम कहाँ हैं और कैसे हमें जाना है। और 30 डेज़ के कोर्स में जैसे गुरुजी हमको बताए थे कि श्रोतापन यदि आप हो तो आपके क्या-क्या लक्षण आएँगे, आपके क्या-क्या कोई गुरुजी ने बताया था। वहीं से ऐसा लगा था कि हाँ, हाँ, श्रुत में तो पड़ गए हमारे अंदर जो जिज्ञासा संशय जो भी है, वो वो जो लक्षण बताए थे वो हुआ था, लेकिन कोई बताए तो सही कि सही में आप उस लेवल पार कर चुके हो कि आप हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो हम ग्रस्त जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है गलतियाँ कि क्रोध कर बैठते हैं, तो क्रोध करते तुरंत वापस आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम उस लेवल तक ही नहीं पहुँचे, हमें तो क्रोध आ रहा है। और कोई ऐसे हैं जैसे मेडिकल लाइन में है, कुछ हम दवाइयाँ कुछ कम ले से लाते हैं और उसको ज़्यादा में दे देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम शील का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डाउट, बहुत सारी चीज़ें डाउट आज हमें क्लियर हुई है और हम चाहते सभी आप लोगों को तो यहाँ आके आप लोग को सीखना ज़रूर चाहिए। और अब सर ही बताएँगे हम उस लेवल पार करे हैं कि नहीं है। मुझे अनुभूति से ऐसा लगता है कि क्योंकि हम किसी का हित नहीं कर सकते, यदि मैं करती हूँ अगर किसी को तो क्रोध भी करूँ तो सीधा सबसे पहले मुझे अनुभव होता है कि मेरे साथ मेरे शरीर में वो वेदना थी है। कि अगर मैं झूठ भी बोलूँ, अगर कि कोई चीज़ मेरे पास है और वो चीज़ के बदले मुझे हज़ार रुपए चुकाना पड़ता है अगर झूठ बोल दी तो। ये सबसे पहले मुझे अनुभव होता है वो चीज़ें। तो वही सर से मिलके वो सारी चीज़ें मुझे सुत्ते के माध्यम से और उनके बताने से, जो मैं कभी आधा किलोमीटर भी चल नहीं पाती थी, जबकि मैं विपस्सना मेडिटेशन बैठ के ही करती थी। मैं किसी विपस्सना या किसी मेडिटेशन का मैं अवहेलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बैठ के ही करना चाहिए मेडिटेशन। यहाँ ऐसे पता चल रहा है कि मेडिटेशन आप चलते फिरते उठते बैठते ही जा करना, क्योंकि मैं भी लंबा लंबा बैठ के मेडिटेशन करती थी, लेकिन मेरी जो इम्यूनिटी है, वो जो एनर्जी लेवल उतनी अच्छी नहीं है। मैं आधा घंटा भी चलूँ या 5 मिनट भी सीढ़ी से ऊपर नीचे से ऊपर आती थी तो मैं थक जाती थी। लेकिन अभी मैं 4.5 किलोमीटर में मतलब वॉकिंग करते हैं सर के साथ, वो पता ही नहीं चलता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपका मार्गदर्शन मिल रहा है और आप लोग भी बहुत ही पुण्यशाली हैं कि सर का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और हम सभी पारमी ही वाले हैं जो हमें सर का सानिध्य मिला। और सर हमको तो अनागामी तक के पहुंचा ही सकते हैं, नो डाउट। ठीक है सर। अच्छा, थैंक यू। हाँ, हाँ, तो अभी वो हीरवानी है, शी इज हिंदी, एमपी, छत्तीसगढ़ ना। हाँ, अभी अभी छत्तीसगढ़ बन गया। तो अभी ऐसा है कि ये सोतापन है कि नहीं है, इसने मुझे एक क्वेश्चन डाल के छोड़ दिया है, तो इसका उत्तर मेरे पास है, तो बता देता हूँ कि कैसे पता करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये होती है कि उसने जो कहा कि झूठ बोलती है तो समझ आ जाती है, या कुछ दवा थोड़ी इंक्रीज करके दे देती है तो लगती है, तो चुभती है। तो अगर ऐसा
है तो सील तो पालन सही हो गया। तो फिर आता है कि और दो, एक है ये सील वित्त परमास, मतलब अभी समझो चंदा राउत है, वो बुद्ध प्रतिमा के ऊपर हार चढ़ाना चाहती थी। इसके बाद में उतना इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। आप फूल हार वो वही कुछ भी या अगरबत्ती वगैरह, तो वो धीरे 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 वो निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करेगी, पर वो जो इंटरेस्ट के साथ जो करती थी वो चला जाएगा। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस आई है या इनको जो अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, का डेमोन्स्ट्रेटेबल एविडेंस है उनको। तो पहले हम एक भगवान को मानते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। जब एक्सपीरियंस होता है तो समझ में आ जाता है। तभी ये होता है कि अगर हम सील में रहेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर सील में नहीं रहेंगे तो चिंता की बात है। जब भी हम गलत काम करते हैं तभी भगवान के पास जाना पड़ेगा। अगर आप गलत करोगे ही नहीं तो भगवान के लिए पास क्यों जाना है। जैसे समझो कोई माँ बाप है और बच्चा गलत काम करता है तो माँ बाप के पास जाता है कि मारो मत, मैंने जाने में कुछ कर दिया, माफ़ कर दो। तो वो माँ बाप कहते हैं इस बार तो माफ़ कर दिया, अगले बार मत करो। फिर वो अगले बार करके आता है तो फिर माँ कहती है कि इस बार तुम्हें माफ़ नहीं होगा, दंड देना पड़ेगा। कहता है कि एक और बार। तो हम लोग जो हमारे मन में जो भगवान है तो वही करते हैं। कहते हैं कि मैं गलती किया तो माफ़ कर दो, मैंने ये किया माफ़ कर दो, वो किया माफ़ कर दो। मतलब किसके ऊपर जाएगा? तो भगवान के ऊपर जाएगा अभी, कि भगवान लेना है, जो कोई भी भगवान हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान ये हो, भगवान वो हो, कौन सा भी है। हम इसलिए करते हैं कि मैं गलती करता रहूंगा, तुम लेते जाओ। तो आज वो अकल आ गई कि कोई भगवान लेते नहीं है या देते नहीं है। जो तुम गलत करोगे तो उसका सजा तो मिलने वाली है, सही करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया, जैसे वो कह रही है वो करेगी नहीं, जब भी वो करेगी नहीं, श्रद्धानुसारी बन गई। तो जब भी श्रद्धा आ जाती है ते सोत पे आ जाती है, तब स्रोत या सोत स्ट्रीम में आ गई। फिर एक और होता है ये सखाए दिखती, मैं हूं करके जो है, आंख मेरा है, कान मेरा है, नाक मेरा है, जिह्वा मेरा है, काय मेरा है, मन मेरा है, वो चला जाएगा। वो प्रज्ञा से भी जा सकता है या श्रद्धा से भी जा सकता है, इन दोनों में से जा सकता है। अगर इसका चला गया है, जो मुझे लगता है, पता नहीं, अब दिन में बहुत सारे दिन में देखना पड़ेगा, अगर वो हो गया है तो वो श्रोतपन्न हो गई है। अगर नहीं भी हुआ है तो इतना तो गारंटीड है कि वो श्रद्धानुसारी है। मतलब जैसे श्रद्धा से करनी चाहिए वैसे तो वो कर रही है, तो इतना तो है। तो इसका नतीजा जो है, मतलब क्या सखाई दीप्ति चला गया है कि नहीं चला गया, वही एक मुझे देखना है। ये जगह से वापस जाने पहले है या नहीं है, ये मैंने आज तक देखा नहीं है। ने मुझे सवेरे भी पूछा, सवेरे नहीं शाम तक पूछा था। मैंने सोचा इसका भी कुछ करेंगे कि कहाँ तक पहुंची है। तो हम कोई भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग आंखें चाहिए या पारमी चाहिए या कौन सा भी कुछ भी चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ सती के लिए सील चाहिए। अगर सील अच्छा है, सती रहेगा। सील टूट गया
सती नहीं रहेगा। सती के बिना समाधि नहीं होगा, समाधि के बिना प्रज्ञा नहीं आएगा। अगर हम प्रज्ञा चाहते हैं, समाधि चाहिए, समाधि के लिए सती चाहिए, सती के लिए शील चाहिए। चाहे 5 शील करो, 8 शील करो, या 10 शील करो, 12 करो, कौन सा भी करो, वो मान्यता नहीं है। क्यों कर रहे हो वो चाहिए, क्योंकि हमें दुख से बाहर आना है और जन्म और मरण का दुख से बाहर आना है कि हमें सारे लोगों को छोड़ के जाना है। कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा, ना हम किसी के साथ जा सकते। जब ये वक्त आया, सारे चले जाएंगे, कोई भी रहेगा नहीं। तो तभी मुश्किल है, कभी कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। यही अच्छा अवसर है कि हम ये पता करें कि अभी हम नीचे नहीं जा रहे हैं। मतलब कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई प्रेत, कोई असुर, कोई नरक से बच गया, बहुत अच्छा हो गया। ये हमें जानना चाहिए। एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसको जानना चाहिए। एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, उनको जानना चाहिए। तभी बनती है, तभी श्रद्धा है। नहीं तो वो अंधविश्वास हो गया कि मुझे पता भी नहीं कहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ मैं बुद्ध का फॉलोअर हूँ, ये हूँ वो हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको पता है श्रोतापन है कि नहीं? नहीं है तो पता ना करना जरूरी है। तो मैंने इनको कह रहा था नागपुर से मुंबई जाना है, तो आप कह दोगे पता नहीं कौन सा भी ट्रेन में बैठ जाएंगे ना, मुंबई का ट्रेन ही पकड़ना पड़ेगा। अगर मुंबई जाना चाहते हो तो मुंबई का ट्रेन लेना पड़ेगा। ये लोग बेंगलोर के लिए राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के आए और नागपुर रुकती है, फिर हैदराबाद रुकती है, फिर बेंगलोर आती है। तो उनका टिकट में तो लिखा है ना, नागपुर एंट्री एग्जिट बेंगलोर। तो बेंगलोर आया, समझ में आया बेंगलोर है। तो क्या डाउट हुआ ये बेंगलोर है क्या, क्या है पता नहीं है। अगर इसमें ही इतना सारा होता है, तो जब मरण के बाद हमें कहाँ जाते हैं वो समझ में नहीं आना चाहिए? ये मानने वाली बात है? सोचो, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ बात है ना? हमें खुद पता होनी चाहिए कि अभी मेरा मरण नीचे नहीं है, मैं कभी भी नीचे नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। फैक्ट है। तो अभी आज ही मरे तो उसका वही उत्तर है, 50 साल के बाद मरे उसका वही है, कोई डिफरेंस नहीं। ये इसका हो गया। फिर सकदागामी, तो इनमें लोगों में कामछंद व्यापाद कम हो गया है और उसको पता है कि इससे इसको कुछ लेके कोई फायदा ही नहीं है। मतलब जब भी हम सो जाते हैं तो पति किधर है, किसका पति है, किसका पत्नी है, किसकी बच्चा है, किसका कौन है, किसका घर है, किसका बिस्तर है, कुछ भी नहीं है। रोज वही हो रहा है, रोज वही हो रहा है। तो आज ही क्यों ना दे दो उसको। जब भी आप जागे बैठे हो, दे दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्या कर दो। तो सकदागामी हो गए, लगाव चला गया। फिर पूर्ण तरह से कामचंद व्यापार दोनों चले गए तो अनागामी बन गए। अभी आपको कभी भी गर्भ में नहीं आना है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कभी भी एंट्री नहीं है कि सारे लोगों को हासिल हो, क्योंकि गर्भ में आना बहुत ही भयंकर है। तो क्यों आए, किस लिए आए? बिछड़ने के लिए थोड़ी आए। यहाँ पे आओ, फिर सारे लोगों से बिछड़ के फिर घूमते रहो। तो ये सोचो, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से निकल गया या निकल गई, अभी मैं दोबारा इस
कोई भी गर्भ में नहीं आने वाला या नहीं आने वाली। बस हो गया। ये आपको पता चल जाएगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप अनागामी हो या नहीं हो, आप सकरागामी हो नहीं हो, तोतापन हो नहीं हो, समझ में आ जाएगा। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी, चाहे वेदांत पकड़ो, चाहे क्रिश्चियनिटी पकड़ो, चाहे इस्लाम पकड़ो, चाहे बुद्धिज्म, सॉरी जैनिज्म, जैन का पकड़ो, कौन सा भी ले लो, ऐसा डेमोन्स्ट्रेटेबल नहीं है। हाँ है, आपको ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, फिर भगवान आ जाते हैं वहां पे। भगवान देंगे आपको। भगवान क्यों देंगे? आपने गलती किया है तो आपको सजा मिलेगा, भगवान को थोड़ी मिलेगा। तो आप अच्छा किया है तो भगवान क्यों आपको देंगे? आप ही को मिलेगा। अगर सजा भी आप ही को मिलती है तो ये भी आप ही को मिलेगी। ऐसी थोड़ी है कि आपको भगवान दे देंगे। भगवान का क्या काम? वही है कि जो कोई भी आ रहा है उसको दे दो, ये तू ले ले। और तो मैं कहूँगा आपके ऊपर मैंने इतना प्रसाद चढ़ाया था, इतना पैसा दिया था, का क्या ना। तो कोई भी धर्म में ऐसा नहीं है, सिर्फ मान्यता है, पर रियली में नहीं है। मतलब किसी से भी पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, पता है क्या? उसको कुछ भी पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, अंधा है, इतना नहीं है। किसी से भी पूछ लो, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो? कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। अरे भाई, मरने के बाद कहाँ जा रहे हो? उसको लेके क्या करना है? क्या पागलपन है? अभी आप घर जाके क्या करोगे के लिए सोचते हो, मरण के बाद क्या होगा उसके लिए सोचते नहीं हो। कैसे पागल व्यक्ति हो! पहले आपको सोचना है मरण कभी भी आ सकती है, अभी आ सकती है, 10 दिन के बाद आ सकती है, 10 साल के बाद आ सकती है, कहीं ना कहीं तो आएगी ही। सिर्फ टाइम की व्यत्यास है। ये टाइम पे आ जाएगी, वेट करो, आ जाएगी। जिस दिन आएगी उस दिन मजा आएगा, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो तभी दिखाई देगा। इट इज टू लेट। आज ही पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। कि मरण कभी भी आती है, रात में भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि सवेरे आएगा। अभी भी आ सकती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये एपीजे का हुआ था, अब्दुल कलाम की। वो मेघालय में, शिलोंग में बात कर रहे थे, बात करते करते मर गए। उनको पता था क्या अभी मैं मर जाऊंगा? ऐसे। तो देह अंत होने के बाद क्या होता है, वो कौन सा भी धर्म में नहीं है, कौन सा भी, पूरा दुनिया छान मारो, पूरा बुक्स पढ़ के देखो, नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये नहीं, ये तो ये नहीं मिलेगा। सिंपल है, मैथमेटिक्स है। इसमें 2+2 4 या 5 6 7 3 ऐसा नहीं होता है, वो 4 ही होता है। अभी 2 को यहाँ डालो, वो 2 को यहाँ डालो तो 4 ही मिलेगा, और 3 2 ऐड करेंगे तो 5 ही मिलेगा। तो 4 नहीं मिलने वाला या 6 नहीं मिलने वाला। इसी तरह अगर आप सील में हो, सती बन रही है, तो सोतापन 100% पहुंचेंगे। कामचंद कम हो रहा है, व्यापाद कम हो रहा है, तो सकतगामी बनेंगे ही। और कामचंद और व्यापाद दोनों चला गया तो अनागामी बनेंगे ही। ये धम्म है, नेचर है। नैसर्गिक में कभी भी गेसवर्क, मतलब हो सकता है करके नहीं आता है, या होता है या नहीं होता है। कोई भी भगवान किसी को कुछ नहीं दे सकते, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो,
बुद्ध हो या कोई जैन हो, ये हो, वो हो, किसी का भी अगर हम भगवान से जोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उनसे हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। एक वहम हो जाता है, तो खुद पता चलेगा। तो आशा करते हैं कि सारे लोगों का ऐसा ही हो कि, बने और मरण से बचे। हम सारा इसलिए कर रहे हैं मरण से बचने के लिए। इस बार तो मरण तो होना ही है, पर अगले बार मरण ना हो, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है छोड़ के जाना पड़ेगा। जो कुछ भी है, इसीलिए मरणानुसति देखकर जीना शुरू करेंगे तो ही जीवन है। क्योंकि मरण हर किसी को आता है, ऐसा नहीं कि इनको आएगा मुझे नहीं आएगा। जैसे किसी के घर जाएंगे, उनका मृत्यु हो गया है, क्या पूछते हैं उनको क्या हुआ था, कहेंगे बीपी रेज हो। हाँ, शायद उनको हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम था, डायबिटीज थे। हाँ, थोड़ा डायबिटीज था। हाँ, इसीलिए मेरा डायबिटीज नहीं है, मेरा बीपी सही है। क्या बीपी और डायबिटीज रहेगा तो आप मरेंगे नहीं? ऐसे कुछ है? मरने के लिए 1000 रास्ते हैं। अगर टाइम आ गया, आप खाना खाया, हजम नहीं हुआ, डिसेंट्री शुरू हो गया, फिर डायरिया हो गया, फिर इन्फेक्शन, ये इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो गया, अस्पताल गए, मर गए। ना उसमें हार्ट का प्रॉब्लम था, ना कुछ और प्रॉब्लम था, सिर्फ खाने के बाद बस हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मरने के लिए हार्ट और ये डायबिटीज का कुछ लेना देना नहीं। हाँ, उससे होता है, पर अगर किसी को पूछेंगे कि ये कैसे मरे, वैसा नहीं पूछना है। अपने आप से पूछना है, तुम कब मरोगे? वो मर गए, क्या पूछ के कोई फायदा नहीं है। तुम बताओ तुम कब मरोगे? कि जो उसको साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी वही होगा, और हर किसी के साथ वही होगा। कोई बचेगा नहीं। चाहे कोई ट्रेन में मर सकता है, प्लेन में मर सकता है, कार में मर सकता है, रोड में मर सकता है। मरण तो हर किसी का है। दैट्स ओनली गारंटीड सर्टन डेथ। कभी पता नहीं। तो लॉटरी है, आज बच गए, बचे। जैसे शोले का है ना, ये भी बच गया, ऐसा ही है। हर दिन गोली चलती है। अरे ओ सांबा, कितने गोली थे, 3 सरदार, 3 और 6 गोली, बहुत नाइंसाफी। तो अभी हमारा ऐसे ही चल रहा है, क्या भाई, कुछ नहीं हुआ, बच गया। तो कल उठते हैं, आज भी बच गए, कल भी बच गए, पर परमानेंट बचोगे नहीं, छोड़ के जाना पड़ेगा भाई, बिस्तर लेके जाना पड़ेगा। यही गारंटीड है, और कुछ गारंटी नहीं है। तो धम्म ये है, पैदा हुआ तो मरेगा, नहीं पैदा हुआ नहीं मरेगा। हम जितना भी पूजा करें कि सलामत रखो, अच्छा रखो, सुरक्षा करो, सुरक्षा रखो, परिवार लोगों को अच्छा रखो, क्योंकि रोना आ जाएगा हो गया तो। और ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसका टाइम आ गया, क्या हो, तो गब्बर सिंह ने मार दिया, मतलब मार, ये मार को ढूंढते हुए आई थी,
तो मिल गई अब मार, अपने अंदर का मार को उसने देख लिया अभी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बात करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो खत्म करेंगे, अब बंद करेंगे। सर हाँ जी। सर ये आपने वो अमर जी ने भी एक्सपीरियंस सुनाया या और भी लोगों का था कि ध्यान का जो होता है, जो आपने बताया कि जो ध्यान का एक्सपीरियंस रहता है फिर वो 2-3 दिनों तक रहता है, आपने ये भी बताया। तो जैसे लेकिन वो रहता तो है सर, लेकिन जैसे ऑफिस गए या कार्य ऑफिस या एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं और बहुत सारा जब संसार शुरू हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होता जाता है। होगा। तो उसको सीखना है कि ऑफिस में जाएंगे तो भी कंटिन्यू रहेगा। तो बैद्यनाथ जी एक दिन मुझे कॉल कीजिए, ऑफिस में कैसा रहना है बता देता हूं। या कल इसी का ले लेते हैं, ऑफिस में क्या करना है। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑफिस जाते रहेंगे, तो ऑफिस में क्या करना है, कैसे रहना है, जी जी वो थर्ड ध्यान में कैसे रह सकते हैं, ठीक है सर। कल करेंगे। और एक सर वो जो 10 मिच्छा देती है सर, थोड़ा ब्रीफली उसको भी कल बता दीजिएगा। हाँ, मिच्छा दिट्टी कर लेते, पहले मिच्छा दिट्टी करेंगे फिर ये करेंगे। जी जी ओके। तो गब्बर सिंह आने से पहले सो जाएंगे, वो है ना, वो जब माँ कहती है कि बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, उससे पहले हम सारे लोग सो जाएंगे कि गब्बर सिंह ना आए। एक दिन बच गए, और एक एक दिन जब ये कटती जाती है महीने हो जाते हैं, और हर महीना लेंगे साल बीत जाती है। तो हैप्पी बर्थडे की जगह पे हैप्पी डेथ डे होना चाहिए, क्योंकि एक साल गुजर गया, कि लाइफ में एक साल चला गया, वो कभी नहीं आएगा वापस। तो 53 है तो 54 हो गया, अगर किसी का 54 है 55 हो गया, वैसे किसी का 55 है तो 56 हो गया, या 30 है तो 31 हो गया, 20 है तो 21 हो गया। ऐसे होते 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 एक दिन का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी दूर लगा हो, आएगा। नंबर जिस दिन आ जाएगा उस दिन बच नहीं सकते। एक ही चीज से बच सकते हो, मरण से। कैसे? धम्म से, वही एक है। तो आज ही ये देह को त्याग कर दो, हो गया। अभी मरण जनन से बाहर आ गए। आंख को दे दो, कान को दे दो, नाक दे दो, जिह्वा दे दो, काय दे दो, लास्ट में मन को भी दान कर दो। मेरा नहीं है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो मार आएगा, जैसे कॉरपोरेशन वाले आते हैं कचरा लेने के लिए, ऐसे मार आएगा तो उठा के लेके जाएगा, फिर उसका काम हो गया। इसीलिए कहते हैं मरण मार है, का काम है मारना। किसको मारता है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन। तो चित्त का च्युति होता है, कट जाती है। तो अगर कोई पागल आदमी एक मंत्र बनाए और कहे अच्युत 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 कहते रहेंगे, क्या च्युति कट होना बंद हो जाएगा? कटेगा। जैसे समझो किसी का बाल बहुत बड़ा है और वो हेयर कट के लिए जाना नहीं चाहता है, फिर वो जो काटने के लिए आ रहा है वो खुद घर आता है, चाहे इसने कितने भी दीवारें बनाया हो, वो भी
बड़ा बड़ा दीवार, मतलब उसको एक है, उसके अंदर एक और है, फिर एक और ताला है, उसके अंदर एक और ताला है, फिर भी ये घुस के स्तुति कर देता है। और कोई पागल आदमी उसका एक मंत्र बना देता है, कहता है कि अच्युत अच्युत अच्युत। क्यों कहता है? कि उसको पता है स्तुति होने वाला है, तो कुछ नहीं कर सकता, स्तुति तो होगा, बच नहीं सकते, जितना भी कर ले तो देना पड़ेगा। तो शंकराचार्य ने क्या किया, चित्त को डाल दिया, मेरा नहीं है, लेके जा। वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने समझा कि ये चलता नहीं, कि भगवान का देरी है, अंधेर नहीं है। वो उनको मानना छोड़ दिए, चित्त को दे दिया, मेरा नहीं है, लेके जा, जो करना है कर। तो निर्वाण षटक जो है उसमें वो आता है। वही एक एटलीस्ट सेंसिबल व्यक्ति थे जिन्होंने समझा अच्युत 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 कहने से च्युति होना नहीं होगा, होगा ही, चाहे कितना भी भ्रमित रहो और मंत्र बनाओ, उसका च्युति तो होगा। पैदा हुए तो मरोगे ही, चाहे जितना भी भगवान का नाम ले लो, कितना चाहिए, मुझे मरण से मुक्ति दे दो। मरण से मुक्ति लेके क्या करोगे भाई, जनन से मुक्ति लो। मरण तो स्वाभाविक है, जन्मा है तो मरण आएगा ही, कोई नहीं बचा सकता किसी को भी। तो समझदारी यही है कि अब सोतापन्न बनो, अकथागामी बनो, अनागामी बनो, एटलीस्ट गर्भ संस्कार से बाहर निकल जाओगे। फिर आभासार से जहां पे आप आए थे वो जगह तो दिखाई देगा, वही हमारा एंट्री पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आभासार। और उसी के लिए तो कहते प्रभासर, मतलब चमकता हुआ। अभी चमकते चमकते हम ये देह में आ गए, ये गंदगी के इसमें आ गए, तो अभी तो देना पड़ेगा, देने का टाइम आ गया। तो सारे लोग याद करें मरणानुसति और वर्कआउट करो, पता चल जाएगा आप सोतापन हो, सकदागामी हो, अनागामी हो। मैं तो अभी तक अरहत नहीं बना हूं, जो जिस दिन पहुंचूंगा तो उस दिन कहूंगा मैंने कैसे किया। तो फिलहाल के लिए ट्रेनी पे ही हूं, देखते हैं आगे। ठीक है, तो सबका मंगल हो, मिलते हैं फिर कल। जो इन्होंने पूछा है वहीं से शुरुआत करते हैं। नमोबुद्धाय।